सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है दोस्तों। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक ऐसा फैसला लिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसे सुनने के बाद जो हमारे देश में एक मनुवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जो हमारे देश में एक पितृ सत्तात्मक समाज का बोलबाला था, जो हमारे देश में एक पितृसत्ता जो हावी थी, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मनुवादी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मारते हुए देश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देश की महिलाओं को दे दिया है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि भारत में संविधान लागू है, लेकिन आज भी हमारे समाज में पितृसत्ता हावी है। हमारे देश आज भी पुरुष प्रधान समाज है। हमारा जो समाज है उसमें चारों तरफ पुरुषों की चलती है। महिलाओं को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं को पैर की जूती आज भी समझा जाता है। हालांकि महिलाएं अब नौकरी करने लगी। अगर बात संपत्ति के अधिकार की आती है तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक बाप के तो दोनों बच्चे हैं, लड़का भी लड़की भी। लड़के को पापा की संपत्ति मिल जाती है लेकिन लड़की को नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति अधिकार के मामले में एसटी महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके उत्तराधिकारियों का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने यह फैसला लिया है और ये फैसला जो था वो 17 जुलाई को लिया गया, और जिसमें बताया गया कि न्यायमूर्ति करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि महिलाओं के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को डिनाई करना उनके साथ एक लैंगिक भेदभाव करने के बराबर है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अनुच्छेद 15A में कहा गया है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 और 46 के साथ साथ संविधान की सामूहिक जो लोकचार है उसमें इशारा किया गया है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आदिवासी महिलाओं को इसलिए अपने पैतृक, अपने पिता की संपत्ति में अधिकार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो महिलाएं हैं। ये बिल्कुल उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। ये बिल्कुल उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि जो निचली अदालत थी, उन्होंने इस मामले में इस केस में जो फैसला था वो महिलाओं के खिलाफ सुनाया था, उनके उत्तराधिकार के खिलाफ सुनाया था, जिसमें महिलाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पूरे मामले में कहा कि रीति रिवाज, कानून जो है वो एक तरफ है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है, जिसमें संविधान के अनुसार, जिसमें हमारे देश में हर व्यक्ति को बराबर और समान अधिकार दिए गए हैं कि किसी के साथ भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और ऐसे में एक महिला को इसलिए अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा ना मिलना, एक बच्चे को अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा इसलिए ना मिलना कि वो एक महिला है। इस पूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसटी महिलाओं को ये फैसला देकर एक नजीर जो है पूरे देश के सामने पेश की है कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। हमारा देश मनुवाद से नहीं चलता है, हमारा देश पितृसत्ता से नहीं चलता है। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज हो, पितरात्मक समाज हो, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो पुरुष प्रधान नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिखाने की कोशिश की है। एक और तो सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहा है, उनके अधिकारों के लिए ऐसे फैसले दे रहा है, नजीर पेश कर रहा है, तो वहीं कुछ धर्म की आड़ लेकर बैठे हुए कथावाचक पुंगा पंडित जो हैं वो महिलाओं के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसका नाम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। ये अपने आप को धर्म गुरु कहता है, ये अपने आप को कथावाचक कहता है, लेकिन इसकी सोच, इसकी घिनौनी सोच आप देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो 25 साल की महिला के साथ शादी होती है, शादी करके लाते हैं, वो 4 जगह मुंह मार कर आती है।
उसका कैरेक्टर खराब है। मतलब इस महिलाओं के प्रति इस पोंगा पंडित की सोच देखिए, कह रहा है कि महिलाएं अब जो शादी होती है, महिलाओं को लाते, जैसे महिलाएं कोई सामान है, उनको हम उठाकर ला रहे हैं। बोले 25 साल की महिलाओं को लाते हैं, वो जवानी उनकी पूरी हो चुकी होती है, वो क्या नाम है, कई जगह मुंह मार कर आती हैं, वो उनका कैरेक्टर खराब होता है, उनका उनका जो कैरेक्टर है वो फिसल जाता है, वो इधर उधर कुछ भी करती रहती हैं। मतलब एक महिला के प्रति, ये अपनी माँ के प्रति भी इसी प्रकार की सोच रखते होंगे, अपनी बीवी के प्रति भी इस प्रकार की सोच रखते होंगे, और अपनी बेटी के प्रति भी इसी प्रकार की सोच रखते हैं, क्योंकि दिखता है 25 साल की उम्र एक नॉर्मल उम्र है शादी की। ये उम्र 18-19 साल तक बच्चा बालिग होता है, लड़कियां बालिग होती हैं, उनको अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, कमाने का। और 25-26 साल की उम्र तक अगर वो शादी कर रही हैं तो ये व्यक्ति उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दे रहा है और कह रहा है कि 25-26 साल की जो लड़कियां शादी करती हैं वो कैरेक्टर लेस होती हैं, वो 10 जगह मुंह मार कर आती हैं। वो और ये कहना चाहते हैं कि इसलिए हमको बाल विवाह कर देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, लड़कियों को नौकरी करने देना नहीं चाहिए, और लड़कियों को 15-16 साल में ही, 14 साल में ही जैसे पहले होता था उसी तरीके से बाल विवाह कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां जो होती हैं वो कैरेक्टर लेस होती हैं, जिनकी शादी होकर आती है। मतलब आप देखिए कथावाचक ये धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात करते हैं, लेकिन जो महिलाएं इनको सबसे ज्यादा सुनने जाती हैं उनके प्रति ये किस प्रकार की घिनौनी सोच रखते हैं, और इनको आप कथावाचक और गुरु कहते हैं। एक और तो सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहा है, संपत्ति में अधिकार दे रहा है, हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो आज हर क्षेत्र में आगे हैं। और ये मनुवादी व्यक्ति जो अपने आप को कथावाचक कहता है, जो कि हम लोगों के पैसे पर ऐश करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जिसको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो कह रहा है कि जो औरतें 25 साल की उम्र में शादी करती हैं लड़कियां, वो चरित्रहीन होती हैं, वो 50 जगह मुंह मारती हैं, उनकी शादी 14 या 15 साल में कर देनी चाहिए। ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहेंगे, ऐसे कथावाचकों के लिए आप क्या कहेंगे, वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।